अर्चना ने दिखाया अपना पुराना रूप, अपने ही दोस्त प्रियंका से कर बैठी गद्दारी। घर में हुई नॉमिनेशन की प्रक्रिया, नॉमिनेशन की तलवार गिरी किस सदस्य के ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं बिग बॉस की बात सोनिया के साथ। आज बहुत ही ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ है बिग बॉस के घर में, लेकिन एक बहुत ही अहम टास्क किया गया है जो है नॉमिनेशन का। नॉमिनेशन के टास्क के पहले अर्चना का एक ज़बरदस्त झगड़ा देखने को मिला। पहले तो उन्होंने शिव के साथ लड़ाई की। गार्डन एरिया में जाकर वो शिव की रोटियां गिनती हुई उनसे बहस कर रही है। वो इस बात से परेशान है कि शिव तीनों ही वक्त पर पराठे खाते हैं, जिस वजह से कॉमन राशन के नाम पर वो अपने लिए बहुत ज़्यादा आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को लेकर अब बहसबाजी होती है, जिसमें प्रियंका भी बीच में पड़ती हुई नजर आती है। ये मुद्दा कहीं दूर जाता हुआ तो नजर नहीं आता, खाली फोकट पकाया हुआ एक ख्याली पुलाव है और ये झगड़ा कुछ ही वक्त में खत्म भी हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब सामने आती है जहां पर अर्चना अपनी ही दोस्त प्रियंका से भिड़ती हुई नजर आती है। वही प्रियंका जो उनके लिए दिन रात खड़ी थी, उनके लिए स्टैंड ले रही थी, बात बात पर सभी घर वालों को अर्चना के सपोर्ट में जवाब देती हुई नजर आ रही थी। उसी प्रियंका के साथ उन्होंने लड़ाई कर ली है। अर्चना की प्रॉब्लम ये है कि प्रियंका काम करने में बहुत ही ज़्यादा कोताही कर रही है और काम चोरी अपनी दिखा रही है। जहां पर आलू काटने के बदले में प्रियंका अर्चना को रोटी बनाने का काम दे रही है और वही किचन के प्लेटफॉर्म को वो आधा ही साफ कर रही है। इस वजह से झगड़ा हो जाता है। अर्चना अपने पुराने एलिमेंट में नजर आती है और वो प्रियंका के संस्कार पर चली जाती है। प्रियंका से वो एक बात कहती है कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिए, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ भी नहीं सिखाया। प्रियंका का यहाँ पर गुस्से का पारा काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाता है, लेकिन वो अपनी तहजीब को बनाकर रखने में कामयाब होती है। वो बदतमीजी पर तो नहीं उतरती, लेकिन वो अच्छे से वार्निंग देती है अर्चना को कि वो उसके माता पिता पर ना जाए। वो बाकी लोगों को तो जवाब नहीं देती, लेकिन अर्चना अगर इस तरह की हरकत करेगी तो प्रियंका बहुत अच्छे से उनको जवाब देगी। इसी लड़ाई झगड़े के बाद नॉमिनेशन का टास्क शुरू होता है। नॉमिनेशन के टास्क में गार्डन एरिया में एक फार्म का सेटअप किया गया है। वही इस फार्म के ओनर बने हैं इस हफ्ते के राजा कप्तान साजिद खान, लेकिन इस कार्य में कोई भी संचालक नहीं है, क्योंकि ये नॉमिनेशन का टास्क है। घर में हर एक सदस्य के नाम के, यानी रूम ऑफ 4 और रूम ऑफ 6 ठुकराई हुई जनता, यानी कि सौंदर्य, गौतम, अंकित, अर्चना, प्रियंका और टीना और शालीन, ये लोगों के ऊपर नॉमिनेशन की तलवार लटकी हुई है और अब इनके बीच में एक टास्क किया गया है। इन्हीं सभी के नाम का एक डमी शीप यानी भेड़ रखा गया है। वक्त वक्त पर उन्हें वहां की रुई उठाकर उस शीप को फीड करना है, खिलाते पिलाते रहना है और तरोताज़ा तंदुरुस्त रखना है। लेकिन इसी खेत में, इसी फार्म में एक भेड़िया भी है। जी हाँ, कुछ राउंड्स होंगे, हर बार एक बजर बजेगा। बजर बजते ही कोई एक भेड़ भेड़िए के मुंह में चला जाएगा। इसकी प्रक्रिया होगी कि कोई भी एक सदस्य सामने आएगा ठुकराई हुई जनता में से और अपने दूसरे साथी में से किसी एक के भेड़ को भेड़िए के सामने दे देगा और उसे नॉमिनेट कर देगा। सबसे पहले राउंड में गई है सौंदर्य और उन्होंने टीना को नॉमिनेट किया है। टीना की भेड़ को उन्होंने भेड़िए को सौंप दिया है और दिया है रीज़न कि टीना बहुत ज़्यादा झगड़े करती है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, वो ज़बरदस्ती के अपने पॉइंट्स निकाल कर ज़बरदस्ती घर का माहौल ख़राब करती है और उनके साथ अपनी दोस्ती को वो भी बिगाड़ चुकी है। ऐसे में टीना नॉमिनेट हो गई है और इसमें चलती है एक बहुत बड़ी चाल प्रियंका। जी हाँ, शालीन इसमें दिखते हैं प्रियंका के साथ अलायंस करते हुए। वो प्रियंका को बताने की कोशिश करते हैं कि वो उन्हें बचा ले और तीसरे नंबर पर चली जाए और जल्द से जल्द गेम को सिक्योर कर दे ताकि वो बच जाए। लेकिन शालीन अंदर ही अंदर जानते हैं कि प्रियंका उन्हें ही नॉमिनेट करेगी। हालांकि प्रियंका इस बात का पहले तो खुलासा नहीं करती है, लेकिन अंत में वो वही करती है। तीसरे नंबर पर अर्चना भी जाने को बेकरार है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने प्रियंका को वोट दिया है आगे जाने के लिए, जिसमें टीना का नाम भी शामिल है। अर्चना टीना को देखकर हैरान है कि उन्होंने उनका साथ क्यों नहीं दिया। टीना ने कहा कि तुमने मेरा कभी साथ दिया ही नहीं है, तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ऐसे में प्रियंका जाती है और शालीन को नॉमिनेट कर देती है। जी हाँ,
वहीं टीना भी फेवर रिटर्न करती है और सौंदर्य को नॉमिनेट करती है। अब इसी चक्कर में बहुत सारी बहसबाजी होती है, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और अंत में ये खत्म हो जाता है। जी हाँ, बिग बॉस में नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। इसमें अर्चना, प्रियंका, अंकित बच गए हैं। टीना, शालीन और सौंदर्य और गौतम नॉमिनेट हो गए हैं। जी हाँ, बिग बॉस के घर के दोनों कपल इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। सौंदर्य और गौतम प्रियंका की हरकतों से बहुत ही ज़्यादा आहत है कि वो अपने वादे पर, अपनी जुबान पर नहीं टिकती। वादा खिलाफत करने की वजह से प्रियंका के साथ गौतम का झगड़ा हो जाता है। गौतम अब ये ठान चुके हैं कि वक्त आने पर वो प्रियंका को उनकी असलियत दिखाएंगे और इस बात का वो बदला ज़रूर लेंगे। अब ऐसे में प्रियंका की जो ग्रुप में है वो फूट पड़ गई है और प्रियंका अंकित के साथ बात करती हुई नजर आती है। प्रियंका के ग्रुप की फूट पड़ती हुई नजर आ चुकी है और शालीन भी इस बात को ऑब्जर्व कर चुके हैं। जिस तरह से अर्चना पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी अपनी गेम प्लानिंग को लेकर, वो पूरा फुल ऑन वन पैकेज थी। जी हाँ, शालीन ने सभी घर वालों के सामने एक एनालाइज अपना जाहिर किया है। उन्हें लगता है कि जिस तरह से अर्चना गेम खेल रही थी, उन्हें सलमान खान और शेखर सुमन दोनों से ही बहुत ज़्यादा तारीफें सुनने को मिल रही थी। पहले प्रियंका सोफिस्टिकेशन की देवी थी, लेकिन जब अर्चना की तारीफ होते हुए उन्होंने देखा तो अपना गेम प्लान चेंज कर दिया और वो भी थोड़ी थोड़ी अर्चना की तरह वोकल होती हुई नजर आती है, लेकिन वो उतनी बदतमीजी नहीं करती जितना अर्चना। शालीन का ये एनालाइज किस हद तक सही है ये तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। अब ये सब कुछ तो खत्म हो गया है। शालीन का बर्थडे आने वाला है। पूरे 24 घंटे में उतना चिकन नहीं मिला है शालीन को जितना उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह से वो मांग करते हैं। फिर भी इस बार थोड़ा अलग कुछ देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में बिग बॉस से कोई भी कंप्लेंट नहीं की है शालीन ने, फिर भी शालीन को बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया है। अब इस बात से लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है शालीन कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया, कंप्लेंट ना करने के बाद भी बिग बॉस मुझे बुलावा दे रहे हैं, अब मैं क्या करूं। वहां जाने के बाद शालीन के सामने बहुत बड़ा प्लेटर रखा है चिकन का। वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर बिग बॉस शालीन की टांग खिंचाई करते हुए नजर आते हैं कि ये उनके लिए नहीं है। अब जैसे चाय पर चर्चा होती है उसी तरह से चिकन पर चर्चा हुई है। चिकन खाने का ऑफर मिला है शालीन को बिग बॉस की तरफ से। चिकन खाते खाते दोनों के बीच में गुफ्तगू होती है। बिग बॉस शालीन से एक सवाल पूछते हैं कि प्रियंका का जो गेम है, उसके जो ग्रुप की जो बॉन्डिंग है, क्या वो सच में जेन्युइन है या फिर वो खुद को सेव करने के लिए बस एक दिखावा है। शालीन ने इस पे अपना मत रखा है और उन्होंने कहा है कि प्रियंका की जो ग्रुप है वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर सब अपनी अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा लिमिटेड तरीके से गेम खेल रहे हैं और बिग बॉस के घर में रहने से ग्रुपिज्म, ग्रुपबाजी कभी भी काम नहीं आती है। अगर आप अपनी शख्सियत को लेकर जेन्युइन हैं, आप अकेले अच्छे से लड़ सकते हैं बिग बॉस के घर में। ये सब कुछ खत्म होता है और कुछ ही घंटों में सुम्बुल का बर्थडे आने वाला है। घर वालों ने सुम्बुल को पूल में धक्का देकर मस्ती भरे अंदाज में उन्हें एडवांस में विश किया है। वहीं साथ ही साथ जमकर मस्ती हुई है। शालीन को भी पूल में धक्का दिया गया है क्योंकि उनका भी जन्मदिन आने वाला है। अब ऐसे भी हमारे वाटर बेबी अब्दुल रोजी कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने भी पूल में जमकर छलांग लगाई है और खूब मस्ती की है। तो बिग बॉस के घर में आज यही सब कुछ हुआ है। जिस तरह से प्रियंका के ग्रुप का खात्मा होते हुए नजर आ रहा है, जिस तरह से वो टूट रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप प्रियंका के ग्रुप की साइड है या फिर आप साजिद गैंग के सपोर्ट में हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।